हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ ब्रायोफाइट्स। हम आज ब्रायोफाइट्स के एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज। तो ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किस लिए कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है दे ग्रो इन वाटर, ऑप्शन बी दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी दे आर एक्वाटिक, एंड ऑप्शन डी दे प्रोड्यूस सीड्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, सो विदाउट वाटर दे कैन नॉट फर्टिलाइज, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। सो इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड रहती ही रहती है। तो इस वजह से इन्हें हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल इज। तो ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज होता है गैमेटोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट किसका होता है? जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का एंड डेरिडोफाइट का, ठीक है। एल्गी का एंड ब्रायोफाइट का क्या रहता है? गैमेटोफिटिक स्टेज, सॉरी डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट होता है। ओके, स्पोरोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड डेरिडोफाइटा का, ठीक है। याद रखिए आप, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाए कि डेरिडोफाइट की डोमिनेंट फेज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिडोफाइट की डोमिनेंट फेज भी स्पोरोफिटिक होती है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट की हम यहाँ बात करें तो ब्रायोफाइट के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? गैमेटोफाइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड डेरिडोफाइट में, एंड गैमेटोफाइट जो है वो एल्गी और ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ से ये क्वेश्चन 5 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये पांचों ही क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रायोफाइट्स लैक्स, ठीक है। देखिए एल्गी हो, ठीक है, सबसे पहले एल्गी आया, सबसे प्रिमिटिव एल्गी है, फिर ब्रायोफाइट है, फिर डाइडोफाइट है, देन जिम्नोस्पर्म है, देन एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो सबसे प्रिमिटिव ये है, सबसे एडवांस ये है, ठीक है। और डाइडो सबसे पहला वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ था किसमें? डाइडोफाइट्स में हुआ था। जो मैंने अभी इससे पहले वीडियोस अपलोड किए हैं ना, डाइडोफाइट्स के एमसीक्यू कवर किए हैं उसमें, आप उस वीडियो को भी देखोगे तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो डेरिडोफाइट जो है वो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं, ठीक है। वहाँ से वैस्कुलर टिश्यूज़ जो है आना स्टार्ट हुए प्लांट्स में। तो ब्रायोफाइट में क्या कम है? वैस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं। ओके, तो दो बोथ जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही ब्रायोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मेनली। तो ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी मेनली क्या होती है? गैमेटोफिटिक होती है, ठीक है। अगर ड्रेडोफाइट की पूछ लेता तो, एंजियोस्पर्म की पूछ लेता तो, जिम्नोस्पर्म की पूछ लेता तो उसका आंसर क्या होता? स्पोरोफिटिक होता, ठीक है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड डेरिडोफाइट की पूछता तो, बट गैमेटोफिटिक किसकी होगी? एल्गी की एंड ब्रायोफाइट की। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटिस। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो होता है एंथ्रीडियम, फीमेल होता तो आर्कीगोनियम होता। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन ये आपका हो गया क्या? मेल सेक्स ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 6, फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटिस। देखिए वही क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए आंसर क्या होगा? आर्कीगोनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में बाई स्पोर्स एंड बडिंग के थ्रू। सीड इनमें बनती नहीं है, स्पोर्स इनमें हाँ थोड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ बडिंग एंड स्पोर्स होगा। ओके, सीड इसमें ब्रायोफाइट्स में नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 8, गेमा कप्स आर प्रेजेंट इन। तो करेक्ट आंसर आपका होगा मार्केंशिया में गेमा कप्स प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं गेमा कप्स? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं गेमा कप्स। क्वेश्चन नंबर 9, राइजोइड्स इन ब्रायोफाइट फंक्शन इज। तो राइजोइड मीन्स आपका लेस प्रिमिटिव रूट्स होता है, ठीक है। तो एक जो रूट का फंक्शन होता है वही होता है राइजोइड का, तो दैट इज अब्जॉर्प्शन एंड एनकोरेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच ग्रुप लैक्स ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ब्रायोफाइट। क्यों होगा ब्रायोफाइट? क्योंकि ये सबसे प्रीमिटिव है, ठीक है। अगर एल्गी ऑप्शन में होता तो शायद एल्गी करेक्ट हो जाता, बट वो यहाँ पे है नहीं,
ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइट के अंदर जो है ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ब्रायोफाइट्स कॉमनली ग्रो इन। तो ब्रायोफाइट जो है वो मोस्टली शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट इज। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं ब्रायोफाइट में, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड करते हैं। ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है अपने सर्वाइवल के लिए किसके पास, किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, डोमिनेंट लाइफ साइकिल कौन ब्रायोफाइट की क्या है, गैमेटोफाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ लीवर वॉर्ट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, मार्केंशिया को हम लीवर वॉर्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ कुछ लीवर की तरह दिखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल ऑफ मॉस इज। मॉस कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से गिवन में जो भी है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया को हम मॉस भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट लैंड प्लांट्स आर बिलीव्ड टू बी। बिलीव किया जाता है ऐसा कि पहले लैंड प्लांट कौन थे, तो दैट इज ब्रायोफाइट्स। ओके, एल्गी तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रक्चर प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो स्पोर अपने अंदर बियर करें, प्रोड्यूस करें, उसे हम कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। ओके, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और कैप्सूल रप्चर होकर के स्पोर्स को स्प्रेड कर देता है जो फर्दर ग्रो कर जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ब्रायोफाइट्स बिलोंग टू विच प्लांट ग्रुप। एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, आपको लर्न होना चाहिए कि ब्रायोफाइट किस प्लांट ग्रुप से बिलोंग करता है, एम्ब्रियोफाइटा से करता है। ओके, अगर ये क्वेश्चन होता कि थैलोफाइटा क्या है, तो थैलोफाइटा आप जान लीजिए कि ऐसे सिंपल प्लांट्स जिनका बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होता, सिर्फ थैलेस होता है, तो हम उसे कहते हैं थैलोफाइटा। उसके एग्जांपल क्या है, एल्गी। ठीक है, सबसे प्रिमिटिव, ठीक है, और सबसे लेस एडवांस। ठीक है, तो थैलोफाइटा को हम एल्गी भी कहते हैं, या एल्गी जो है थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा उसे कहते हैं जो एम्ब्रियो बनाना शुरू करता है। ठीक है, एम्ब्रियो बनाना शुरू हो जाता है उसमें। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लांट्स जो हैं एम्ब्रियो बनाते हैं उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोफाइटा। ये बिलोंग करता है या फिर ब्रायोफाइटा इसके अंडर आता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, जैसे मॉस, फर्न्स। तो ब्रायोफाइटा जो है वो किस प्लांट ग्रुप से बिलोंग करता है, एम्ब्रियोफाइटा है, एम्ब्रियोफाइटा से। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा ऐसे प्लांट का ग्रुप होता है जो कि सीड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सीड को। तो स्पर्मेटोफाइटा क्या हो गया, एंजियोस्पर्म्स हो गया। ओके, आई होप आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे ब्रायोफाइटा से। ब्रायोफाइटा के इस क्वेश्चन से, थैलोफाइटा क्या होता है, एल्गी उसके अंडर आते हैं। एम्ब्रियोफाइटा वो ऐसे प्लांट्स जो एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ब्रायोफाइट। स्पर्मेटोफाइटा वो प्लांट्स जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ एंजियोस्पर्म्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस अकर्स बिटवीन। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली भी वीडियो देखी होगी ना, जो कि डेरिडोफाइट में मैंने एमसीक्यू बनाया था, तो आप उससे भी ये क्वेश्चन कर सकते हो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किन चीज़ों के बीच में होता है। तो प्लांट की लाइफ साइकिल में जब प्लांट गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज शो करता है, तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ही यही होता है कि लाइफ साइकिल प्लांट जो है, प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 फेजेस इन्वॉल्व हों। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। Now moving to the next question number 19, bryophytes shows heteromorphic alternation. Okay, correct answer इसका क्या होगा, heteromorphic alternation. सो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन होता क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर दैट इज़ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट का जब आपको अपीयरेंस डिफरेंट नज़र आता है, जब वो डिफरेंट होता है, तो हम उसे कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन जब जब इसमें गैमेटोफिटिक फेज जो है वो डिफरेंट है, वो दूसरी तरह का दिखता है। ठीक है, और जो स्पोरोफिटिक फेज है वो भी डिफरेंट है, वो दूसरी तरह का दिखता है। तो दोनों अलग अलग शो होते हैं, तब हम उसे कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, ये जो है
अल्टरनेशन हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, पहला ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जो है कंपलसरी है ब्रायोफाइट्स के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है थोड़ा। तो स्पोरोफाइट जो है क्या क्या कंसिस्ट करता है, फूट, सेटा एंड कैप्सूल, ठीक है। फूट के पास क्या होती है, इनके रूट्स राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। फिर सेटा एक होता है, फिर यहाँ पे आती है आपकी कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ओके, तो ये आपकी क्या हुई, कैप्सूल हुई, इसके अंदर प्रेजेंट है स्पोर, और ये है आपका क्या, सेटा, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर आंसर आपका क्या हो गया, फूड, सेटा एंड कैप्सूल कंसिस्ट करता है स्पोरोफाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, एग्जाम्पल ऑफ हॉर्न वॉर्टेज, तो हॉर्न वॉर्ट जो है वो हम एंथोसेरस को कहते हैं। देखिए ये जो नेम्स है ना, लाइक क्लब मॉस क्या होता है, वो रेडोफाइट्स में, क्लब मॉस क्या है, हॉर्न वॉर्ट क्या है, हॉर्स टेल किसे कहते हैं, तो ये सारे नेम्स जो है ना आपको लर्न होने चाहिए, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और इस पे भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली, तो टेरेस्ट्रियल तो होते हैं लेकिन इन्हें नमी पसंद होती है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल बट मॉइस्ट लविंग ब्रायोफाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राइजोइड्स इन मॉस आर मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। मॉस के अंदर जो राइजोइड्स होती हैं वो मल्टी सेल्यूलर होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, राइजोइड्स इन लीवर वॉट्स आर यूनिसेल्यूलर, ठीक है। लीवर वॉट्स के अंदर जो है राइजोइड्स जो है वो यूनिसेल्यूलर है। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय गैमीट्स। ओके, सो ब्रायोफाइट्स को हम एम्ब्रियोफाइटा भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो कैसे बनेगा, जाइगोट के बाद ही तो बनेगा एम्ब्रियो। और जाइगोट कैसे बनेगा, बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। तो गैमेट्स जब फ्यूज़ करेंगे तो बनेगा जाइगोट, और जाइगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो। इसलिए हम यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियोज बनना स्टार्ट होते हैं, तो हम इसे कहते हैं ब्रायोफाइट्स को एम्ब्रियोफाइटा भी, ठीक है। एल्गी को हम थैलोफाइटा कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को हम एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, एंजियोस्पर्म को हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं क्योंकि उनमें सीड्स बनना स्टार्ट होती हैं। ओके, आई होप आपको एक एक बात, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा पॉज लेना चाहूँगी इसलिए क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा, ओके। और बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। So now again moving to the next question, question number 27, the capsule develops from zygote, okay. क्वेश्चन नंबर 28, स्पोर फॉर्मेशन अकर्स बाई, स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाई मियोसिस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एग्जाम्पल ऑफ पीट मॉस इज स्फेगनम, स्फेगनम कहते हैं पीट मॉस को। तो बहुत बार पूछा जा चुका ऑलरेडी क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। पीट मॉस किसे कहते हैं, तो स्फेगनम कहते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी पावर होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है कि इसके अंदर पानी अच्छे से एब्जॉर्व रहता है। तो जब हम लोग किसी प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना अक्रॉस वेरी फार, तो मतलब किसी ज़्यादा दूरी जगह पे जब हम पानी प्लांट्स का जब ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तो उसकी जड़ों में हम पीट मॉस को लगा देते हैं ताकि वो पानी अपने पास अब्जॉर्व रखे और वो प्लांट डाई ना हो, उसके रूट्स को प्लांट वाटर मिलता रहे, ठीक है, वो प्लांट लाइव रहे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पीट फॉर्म बाय स्फेगनम इज़ यूज्ड एज, तो ये एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है, ठीक है। सो आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।